फिल्म की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में होती है, जहां योद्धा अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में एक राजकुमारी के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करता है। भगवान कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं, उसे रोकते हैं और अश्वत्थामा को दंडित करते हैं। उसके माथे से एक दिव्य मणि निकालते हैं और उसे एक क्षयकारी शरीर में रहने का श्राप देते हैं। अश्वत्थामा केवल उस महिला की रक्षा करके खुद को मुक्त कर सकता है, जो विष्णु के 10वें अवतार को ले जाएगी। 2898 ईस्वी में दुनिया एक बंजर भूमि थी और लोग बीमार थे और पानी के बिना थे। काशी का शासन 200 वर्षीय व्यक्ति यासीन द्वारा किया जाता है, जो एक परिसर में रहता है, एक तैरती हुई मेगा संरचना जो ग्रह के संसाधनों को अमीरों के लिए खींचती है। जब लोग शहर में प्रवेश करते हैं तो वे इसकी भव्यता से दंग रह जाते हैं। कैदियों का एक ट्रक आता है और गार्ड प्रजनन क्षमता के लिए महिलाओं की जांच करते हैं। जब एक पिता अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश करता है तो एक गार्ड उसे मार गिराता है। रिया भाग जाती है, लेकिन रूमी उसे पकड़ लेती है और उसे एक छिपी हुई जगह पर ले जाती है, जहां वे मिलते हैं। ल्यूक बाद में वेन के साथ वीडियो कॉल करते हैं, जो चिंतित है कि उनकी हरकतें शिम्बाला को भड़का सकती हैं। वे एक गर्भवती महिला दिव्या से मिलते हैं, लेकिन एक परीक्षण से पता चलता है कि उसका बच्चा विष्णु का पुनर्जन्म नहीं है। अचानक हमलावरों ने हमला किया और अराजकता में ब्रेक के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर रिया ने उसका एक टुकड़ा पकड़ लिया, जबकि रूमी ने एक हमलावर को मार डाला, लेकिन वो और दिवा दोनों को पकड़ लिया गया और परिसर में ले जाया गया। एक जानवर रूमी पर हमला करता है, लेकिन कमांडर मानुस उसे रोकता है। वह दिव्या को मारने की धमकी देता है। जब तक कि रूमी शिम्बाला का स्थान नहीं बता देता, दिव्या रूमी से हार न मानने का आग्रह करती है। ये जानते हुए कि वह किसी भी तरह से मर जाएगी, मानुस उसे गोली मारता है और रूमी उसके पास दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। यासीन खुद को एकमात्र भगवान घोषित करता है। जब रूमी भगवान के क्रोध के बारे में बात करता है, मोनुस उसे भी गोली मारता है। यासीन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम की पेशकश करता है, जबकि मियाम होलोग्राम के माध्यम से देखता है। हमलावर शेष विद्रोहियों का पीछा करते हैं और ल्यूक को तब तक घेर लिया जाता है जब तक कि बहिरा और अलकार बुई पायरो नाटकीय ध्यान से प्रवेश करता है, लेकिन हमलावरों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर जल्दी ही सो जाता है। वह संगीत की चालों और एक छोटे विस्फोटक के साथ जवाब देता है, जो उन्हें होलोग्राम के साथ भ्रमित करता है। फिर पायरोआ खुद को प्रकट करता है, एक हमलावर के सूट को तोड़ता है, एक इमारत के माध्यम से दूसरे को मुक्का मारता है और एक पुल से और अधिक को लात मारता है। वह हमलावरों का उपयोग करके एक शक्तिशाली मुक्का मारकर लड़ाई को समाप्त करता है। उसके बाद पावा अपने भुगतान के लिए पूछता है और समूह नेता बेल्ट पर एक पवित्र प्रतीक को नोटिस करता है। इस बीच परिसर में पकड़ी गई महिलाएं परियोजना के का हिस्सा हैं। कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए गए भ्रूणों से सीरम का उपयोग करके यासीन के जीवन को बढ़ाने के लिए एक प्रयोग। लगभग 80 एक नौकरानी कैदियों की जांच करती है और एक महिला स्वीकार करती है कि वह चाहती है कि वह इस भाग्य से बचने के लिए उपजाऊ न होती। यूरी की चेतावनी के बावजूद मानस गर्भाधान प्रक्रिया की देखरेख करता है कि महिलाएं लंबे समय तक जीवित नहीं रहती। जोखिमों को अनदेखा करते हुए मानस एक महिला को मारने का आदेश देता है। जब यूरी यह जानना चाहता है परियोजना के बारे में सच्चाई, मानुस मना कर देता है और उसे राजा से मिलने ले जाता है। वे काउंसलर बोनी से मिलते हैं, जो उन्हें शाही कक्षों में ले जाती है। यासीन ट्यूब से जुड़ा हुआ है और एक रोबोटिक हाथ उसे सीरम इंजेक्ट करता है। यासीन बेहोश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उठ खड़ा होता है और घोषणा करता है कि सीरम में जहर था। यूरी उसे चाकू मारता है, लेकिन यासीन सुरक्षित रहता है। यूरी से कहता है कि मौत उसे छूती नहीं है। जब यूरी उसे मारने की कोशिश करने की बात स्वीकार करता है, यासीन उसे अपना दूध पिलाता है और उसे तुरंत मार देता है। यासीन फिर बोनी और मानस को एक महिला खोजने का आदेश देता है, जो 150 दिनों तक फॉर्मूला ले जा सके। महिलाओं के क्वार्टर में लगभग 80 पहले की मौत को देखने के बाद हिल जाती है। वह अपने पेट की जाँच करती है और बताती है कि वह 15 दिनों से अधिक समय से गर्भवती है, लेकिन उसने इसे छिपा कर रखा है। एक और महिला लिल वैज्ञानिकों को बताने की धमकी देती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लगभग 80 उसे इंतजार करने के लिए मनाती है, ये जानते हुए कि बच्चे को मार दिया जाएगा। लिल जोर देकर कहता है कि यह सिर्फ एक प्रयोगशाला प्रयोग है, असली बच्चा नहीं है। पीरा अपना इनाम एक दुर्लभ अंडे पर खर्च करता है। ल्यूक उसे टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन पीरा मना कर देता है और कहता है कि युद्ध में अच्छे लोग नहीं होते। वह अपनी कहानी साझा करता है कि वह एक युद्ध अनाथ है, जिसे एक सैनिक ने पाला है, जिसने बाद में उसे परिसर में बेचने की कोशिश की। बाबा ने सैनिक को धोखा दिया और उसे गार्ड को बेच दिया, क्योंकि ल्यूक एक अलार्म सुनता है जो ब्रेक इन का संकेत देता है और एक अलार्म सुनता है जो ब्रेक इन का संकेत देता है, और वे घर से निकलने की तैयारी करते हैं। पावा को पता चलता है कि उसके सामान की तलाशी ली जा रही है और वह अपने कर्ज के लिए भुगतान करने की मांग कर रहा है। लियोन आता है, उसे याद दिलाता है कि उस पर 20,000 यूनिट बकाया है, या वह अपनी कार खोने का जोखिम उठाता है। अचानक रॉकी घुसपैठियों को पीटता हुआ दिखाई देता है और उसके पैसे भी मांगता है। वे पावा के साथ लड़ते हैं, पूरे समय छेड़खानी करते हैं। निराश रॉक्सी चला जाता है, लेकिन पावा उसका पीछा करता है।
अपने प्यार की कसम खाते हुए हालांकि संदेहास्पद रॉक्सी उसे परिसर में प्रवेश करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। परिसर में वैज्ञानिकों ने घोषणा की महिलाओं के लिए परीक्षणों का एक और दौर। अगले दिन रॉक्सी ने ब्रावा को एक आगंतुक के रूप में पंजीकृत किया। ब्रावा अमीर क्षेत्र से चकित है और वे एक साथ ताजे फल का आनंद लेते हुए घोड़ों की सवारी करते हैं और समुद्र को देखते हैं। एक फैंसी पार्टी में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पैरा एक मूर्ति को गिरा देता है, जिससे गार्ड सतर्क हो जाते हैं जो उसे बाहर निकाल देते हैं। इस बीच बोनी को रेगिस्तान में बुलाया जाता है जहां एक पौराणिक धनुष की खोज की गई है। परिसर में एक गार्ड ने कुछ देखा। 80 के दशक में लिल द्वारा गर्भावस्था की सूचना दी गई। उसी समय रिया का पीछा एक रैडर और एक रोबोट द्वारा किया जाता है। वह रेगिस्तान में भाग जाती है और एक गुफा में गिर जाती है और रोबोट द्वारा स्तंभ पर फेंक दी जाती है। एक बूढ़ा आदमी रोबोट के हमलों से अप्रभावित दिखाई देता है और उसे नष्ट कर देता है। हालांकि रिया मुठभेड़ के दौरान बेहोश हो जाती है। परिसर में वापस मनुष्य को सू की गर्भावस्था के बारे में बताया जाता है और वह बच्चे के लिए कोई चिंता नहीं दिखाते हुए तत्काल निकासी का आदेश देता है। बाद में रिया जागती है और बूढ़े आदमी को खून बहता हुआ देखती है, लेकिन उसे परवाह नहीं होती है। उसे पता चलता है कि वह एक प्राचीन भाषा बोलता है और उसे विद्रोहियों में शामिल होने के लिए कहती है। वो ये कहते हुए मना कर देता है कि वह परिसर में केवल एक व्यक्ति के लिए लड़ता है। कुछ शून्य निष्कर्षण मशीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिजली की विफलता अलार्म को ट्रिगर करती है। इस बीच बोनी धनुष को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऊर्जा के एक उछाल से पीछे हट जाती है क्योंकि गुफा में बूढ़े आदमी के पास एक शक्तिशाली विजन है जो मशीन से लगभग 80 को बाहर निकालता है। उसे भस्मक की ओर खिसकाते हुए एक गुप्त विद्रोही लिल उसे बचाता है और वे सुरंगों के माध्यम से भाग निकलते हैं। वे गार्डों का मुकाबला करते हैं और लिल उनसे लड़ता है और उन्हें भागने का समय देता है। हालांकि कुछ 80 एक जाल को ट्रिगर करता है जो गुफा में आग फेंकने वाले हथियारों को सक्रिय करता है। बूढ़ा आदमी रिया के चमकते हुए पत्थर को अपने माथे पर रखता है, जिससे पता चलता है कि वह अश्वथ है। कुछ 80 उसका पेट पकड़कर शहर में आग की लपटों से सुरक्षित निकल जाता है। बिजली एक इमारत पर गिरती है और पिरवा गिरते हुए मलबे को पकड़ लेती है, जिससे एक चमकता हुआ धार्मिक प्रतीक दिखाई देता है। उसका पीछा करने वाले गार्ड आग की लपटों से जल जाते हैं। वह गिर जाती है, लेकिन विद्रोही उसे बचा लेते हैं। इससे पहले कि अगली सुबह मानुस आता है। मानुस बोनी से मिलता है जो उसे पौराणिक धनुष दिखाती है। जब एक मशीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो बोस की शक्ति मशीन को नष्ट कर देती है। मानुस एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण चाहता है, लेकिन बोनी चेतावनी देती है कि कुछ चीजें मशीनों से परे होती है। कुछ शून्य एक में जागते हैं विद्रोही वाहन। शंबाला वेन के रास्ते में उससे परियोजना के बारे में सवाल करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता, जिससे वह नाराज हो। केरा कुछ शून्य को बताती है कि मियाम और उसके पूर्वज सदियों से उसका इंतजार कर रहे हैं। जब उसका नाम पूछा जाता है तो एसएससी उसे अपना हथियार आईडी दिखाता है और किरा उसका नाम बदलकर सामी रख देती है। वाहन को हमलावरों द्वारा रोक दिया जाता है, लेकिन विद्रोही मैला ढोने वाले होने का दिखावा करते हैं। एक गार्ड कार में धातु फेंकता है, जिससे पता चलता है कि वाहन एक होलोग्राम है। विद्रोही हमलावरों को मार देते हैं, लेकिन अलर्ट ट्रिगर करते हैं, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ता है। पिरवा को अलर्ट मिलता है। रेगिस्तान में किरा एक हमलावर का पीछा करती है। एक होवर बाइक पर एक बम गिराता है ताकि उसका वाहन नष्ट हो जाए और अधिक हमलावर आते हैं और एक गोलीबारी शुरू हो जाती है। किरा बाइक को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है, लेकिन एक हमलावर से लड़ने में कामयाब हो जाती है जो विद्रोही वाहन पर चढ़ जाता है क्योंकि हमलावर किरा को खींचने की कोशिश करता है सामी और उसे बचाने के लिए, लेकिन किरा जानती है कि बहुत देर हो चुकी है। वह बम विस्फोट करके खुद को बलिदान कर देती है। हमलावरों का दिल टूट जाता है। उसकी मौत की खबर विन पावा को देता है। इस बीच एक कर्ज वसूली करने वाले द्वारा उसका पीछा किया जाता है जो भागने के लिए अपनी कार को विमान में बदल देता है, लेकिन खराबी आ जाती है और वापस कार में जा गिरता है। ड्रोन विद्रोहियों का पीछा करते हैं जो उन्हें गोली मार देते हैं। एक ड्रोन एक मूर्ति से टकरा जाता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है, जिससे सड़क अवरुद्ध हो जाती है। हमलावर विद्रोहियों की कार को घेर लेते हैं और जैसे ही चीजें निराशाजनक लगती हैं, वैसे ही ओ को गोली मार दी जाती है। रिया अश्वथ के साथ आती है। हमलावरों ने गोली चलाई, लेकिन उनके हथियार कुछ नहीं कर पाए। अश्वथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके झुक जाता है। हथियार और हमलावरों को हराने के कुछ सेकंड बाद वह सुमति के सामने घुटने टेकता है। उसे भगवान के अगले अवतार के वाहक के रूप में पहचानता है। हमलावर उन पर फायर करता है, लेकिन अश्वथ अपनी धातु को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर वह लड़ाई में शामिल हो जाता है और अधिक हमलावरों को जल्दी से मारता है। अश्वथ पिरवा को जमीन पर फेंक देता है, जिससे उसे अश्वथ को भ्रमित करने के लिए होलोग्राम का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि अश्वथ जल्दी से असली पावा को ढूंढ लेता है और उसे आसानी से हरा देता है। उसे हथकड़ी से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वथ मुक्त हो जाता है और अपनी शक्ति से हथकड़ी को तोड़ देता है। लड़ाई जारी रहती है और अश्वथ फिर से पिरवा पर हावी हो जाता है। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला होता है, बीजी अश्वथ पर हमला करता है, लेकिन वह उसे अपने पैर से रोक देता है और कार को नष्ट कर देता है। फिर वह अश्वथ पर पुल को गिराने का प्रयास करता है, लेकिन वह मलबे से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। फिर वह उसे जंजीरों से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे खींच लेता है। इमारत के नीचे
आखिरकार उसे पराजित करते हुए अश्वत्थ की खबर हेम की वापसी परिसर में पहुंचती है और बोनी को एहसास होता है कि भविष्यवाणी सच हो रही है। उन्हें ग्रहण से पहले सुम्मा के बच्चे को रोकना होगा, अन्यथा यासीन खतरे में पड़ जाएगा। विद्रोही शंबाला लौट आए जहां अश्वत्थामा ने गार्ड पर हमला किया, जब तक वेन ने उसे शांत नहीं किया और समझाया कि वे सहयोगी हैं। कुछ विद्रोहियों को संदेह है कि सुमति को चुना गया है, लेकिन दशकों में पहली बार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसकी महत्ता की पुष्टि होती है। सुमति के साथ राजसी व्यवहार किया जाता है और बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हैं। मरियम बताती है कि सुमति की ओर इशारा करने वाले एक कंपास ने एक पेड़ को उगने का कारण बना दिया, जिसका निर्माण रेगिस्तान में शंबाला में किया गया था। बेरा गार्ड से घिरा हुआ जागता है, जो उसे सूचित करते हैं कि उसे ब्लैकलिस्ट किया गया है और स्थायी रूप से परिसर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निराश पावा अपने अपार्टमेंट में लौटता है, हालांकि ल्यूक उसे 10:35 जमानत देने और उसे शंबाला में लाने की पेशकश करता है। पीरा सहमत है, लेकिन एक फ्लैशबैक में ये पता चला है कि वह रेगिस्तान में अभिनय कर रहा है। उसने मानुस के साथ एक सौदा किया है कि अगर पीरा सुमति को पकड़ लेता है तो उसे वापस शंबाला में परिसर में जाने की अनुमति दी जाएगी। विद्रोहियों ने अपनी संस्कृति का सम्मान करने और अपने गिरे हुए योद्धाओं को विदाई देने के लिए एक अनुष्ठान किया। समारोह के दौरान सुमति को अपने आसपास अनगिनत शवों का एक दृश्य दिखाई देता है, जिससे उसे संदेह होता है कि क्या वह वहाँ की है। रिया अश्वत्थामा से पुराने युद्ध के बारे में पूछती है और वह साझा करता है कि वह एक पवित्र धनुष वाले राजकुमार से हार गया था, लेकिन उसके भाई केरा ने उसे बचा लिया। इस बीच बाबा अपनी कार पर काम करता है ताकि उसे ल्यूक के साथ शंबाला की यात्रा के लिए तैयार किया जा सके। अश्वत्थ ने देखा कि सुमति डर से जाने की कोशिश कर रही है, कि वह सभी को खतरे में डाल रही है। वह उसे जिम्मेदारी पर भाषण देकर रहने के लिए मना लेता है। ल्यूक और पिरवा शंबाला पहुँचते हैं और पिरवा जल्दी से गार्ड को बाहर निकाल देता है। अश्वत्थामा परेशानी को भांपते हुए सुमति के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका रास्ता एक आकृति द्वारा अवरुद्ध। उसके जैसा वे लड़ते हैं, लेकिन अश्वत्थ जल्द ही नकली खुलासा करने वाले पायरो पर काबू पा लेता है। होलोग्राम का उपयोग करके सुमति भागने की कोशिश करती है, लेकिन पायरो अश्वत्थ के हमलों को चकमा देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अश्वत्थामा सुमति को बचाता है और पायरो को पुल से नीचे फेंक देता है। हालांकि पीवीए अपने होवर बूट्स के साथ ठीक हो जाता है। अश्वत्थामा उसे नीचे गिरा देता है, जूते तोड़ता है। बीजी ने आग खोली, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे विस्फोट कर दिया और पायरा को आग की लिपटों में फेंक दिया। बीजी एक रोबोट सूट में बदल जाता है, आग से पायरा को बचाता है, क्योंकि गार्ड मानस और उसके विमान की सहायता के लिए आते हैं। बेड़े ने पिरावा पर आक्रमण किया, अश्वत्थ से लड़ता है और हालांकि वे थोड़े समय के लिए संघर्ष करते हैं। बीजी अश्वत्थ को फेंक देता है। पावा भागने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थ उसे पुल से खींच लेता है। मानसा के सैनिक शंबाला पर आक्रमण करते हैं, लेजर से बल क्षेत्र को तोड़ते हुए विद्रोही शॉकवेव तोप से दुश्मन के विमान को मार गिराते हैं। लड़ाई बढ़ती है, क्योंकि विद्रोही अराजकता के बीच होवर बाइक और ढाल का उपयोग करते हैं। बाबा और बीजी महिलाओं को मलबे से बचाते हैं। अश्वत्थामा पावा के फ्लेम थ्रोवर को रोकता है और बीजी को बांधता है, जिससे वो युद्ध के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मानुस फिर से लेजर फायर करता है, जिससे विद्रोही भारी पड़ जाते हैं। सुमति को भागने के लिए एक विमान में रखा जाता है, लेकिन मरियम ऊर्जा चाबुक का उपयोग करके दुश्मन के जहाज को नीचे गिरा देती है। यह महसूस करते हुए कि सुमति बच नहीं पाई है, मानस विमान को उड़ा देता है, जिससे मरियम गिर जाती है और सुमति भाग जाती है। मानस उसे एक यांत्रिक होनेस के साथ पकड़ लेता है। एक विद्रोही ड्रोन सुमति को बचाता है, लेकिन मरम मानस से लड़ती है और मारी जाती है। सुई का ड्रोन नीचे गिर जाता है और वह गिर जाती है। अश्वत्थ उसे पकड़ता है, लेकिन वह फिसल जाती है। पावा उसे अगले अश्वत्थ के साथ पकड़ता है। उसके पैरों को पकड़कर अश्वत्थ उन्हें वापस पुल पर खींचता है और पिरवा को बाहर निकालता है। दुश्मन अश्वत्थ को जाल में फंसाता है, क्योंकि मानुस सुमति को पकड़ता है और उसे अपने जहाज पर ले जाता है। अश्वत्थ हताशा में चिल्लाता है, क्योंकि पवित्र पेड़ जल जाता है। एक गिरता हुआ पत्ता उसके कर्मचारियों पर गिरता है, जो पावा के हाथ में गिरता है। कर्मचारी चमकता है, पावा को जागृत करता है। कारा का पुनर्जन्म। अश्वत्थ भाई कर्मचारी की शक्ति अनलॉक होने के साथ बाबा दुश्मन के विमानों पर आग की लपटें दागता है। एक को अपने हाथ से रोकता है और उसे वापस फेंक देता है। वह सभी आने वाली आग को रोकता है और पुल के आसपास के जहाजों को नष्ट कर देता है। अश्वत्थ पुराने युद्ध की अंतिम लड़ाई को याद करता है, जैसे मानुस अपने तोप को चार्ज करता है। पीरा छलांग लगाता है और कर्मचारी के साथ मानुस को मार देता है। कर्मचारियों की शक्ति दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त कर देती है और पुल के ढहने से ठीक पहले पिरवा सुमति के साथ भाग जाता है। जैसे ही पुल गिरता है, वह सामान्य स्थिति में लौटता है। उसे पता नहीं होता कि क्या हुआ है। वह सुमति के साथ भागने के लिए बुझी में कूद जाता है, लेकिन अश्वत्थ मुक्त हो जाता है और संघर्ष के बाद उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बीजी अतिरिक्त शक्ति को सक्रिय करता है और वे उड़ जाते हैं। अश्वत्थामा उस दिन को याद करता है जब उसके भाई केरा ने उसे प्राचीन युद्ध में बचाया था। भगवान कृष्ण द्वारा भविष्यवाणी की गई एक क्षण फिल्म परिसर में समाप्त होती है। बोनी यासीन को सीरम की एकमात्र बूंद देती है, जिसे वे सुमति से निकालने में कामयाब रहे। यासीन इसे इंजेक्ट करता है, जिससे उसे शक्ति का एक उछाल महसूस होता है, जो उसे फिर से युवा बनाता है।
जिससे वह पौराणिक धनुष को बिना किसी नुकसान के पकड़ सकता है।